हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आज का ब्लॉग बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। और आज मैं ब्लॉग थोड़ा लेट स्टार्ट कर रहा हूँ। और आप मान नहीं सकते कितना टाइम हो रहा है। 8:30 का कितना टाइम हो रहा है, 8:30 हो रहे हैं कम से कम, ये मान लो। और 2 दिन से तो ब्लॉग बनाने का बिल्कुल भी टाइम ही नहीं मिला था जब से मैं घूम के आया हूँ। मैंने सोचा क्यों ना बात ही कर लेते हैं आपसे आज थोड़ी सी देश के बारे में हमारे। और जैसे कि आप सभी को भी पता होगा, जो हमारे यहाँ दिल्ली में बम बम फूटा है, लाल किला की तरफ गाड़ी में बहुत बंदे मारे गए हैं। तो ये भी आपको पता होगा थोड़ा सा। जिस हिसाब से अभी माहौल चल रहा है ना, रात में ऐसा हो जाता है सुनसान बिल्कुल। वैसे एक जैकेट पड़ी हुई थी बहुत टाइम से बेड के अंदर। मैंने सोचा क्योंकि सुबह सुबह जब भी मैं दुकान खोलने आता हूँ तो ठंड लगती है, मतलब सुबह सुबह हवा चलती है ना ठंडी ठंडी। तो सुबह सुबह मैं जल्दी उठता हूँ ऐसे भी। रात में भी जब दुकान बढ़ाता हूँ तो ठंड लगती है, क्योंकि रात में मैं ही अकेला रह जाता हूँ, सब मार्केट वार्केट बंद हो जाती है ना। तो मैंने सोचा जैकेट निकाल लेता हूँ पापा से बोल के। पापा ने निकाल ली फिर जैकेट। ये देखो, मतलब पुरानी है, नई नहीं है, पुरानी है। और आज मैंने बियर्ड भी थोड़ी सेट करी है, देखो। पहले मैंने घर पे ये सेट करा, फिर मैंने जीरो मशीन मार दी, मोटी जीरो मशीन। और जैसे मेरे ये होट वोट फट रहे हैं ना, तो मैंने कुछ होता है क्या बोलते हैं लगाते हैं, वो भी लगाया मैंने। बहुत बहुत ज़्यादा फटते हैं, बहुत ज़्यादा, ये मान लो। ठीक है, इस देखो फेस। ठीक है ना गाइस। और क्या बात करूं, मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। ब्लॉग भी पूरा 10 मिनट का कम से कम ब्लॉग तो मुझे बनाना ही बनाना है, ये मान लो। कुछ भी दिखा दूंगा मैं, कुछ भी हो, तुम कुछ भी मान लेना भाई, सही बता रहा हूँ। तुम आज जैसे ड्रेस चेंज करिए, मैंने ड्रेस दिखाता हूँ आपको पहले। तो देखो गाइस, ये वाली जो आपको पिंक कलर की जो फ्रॉक दिख रही है ना, ये मान लो किसी की नज़र थी, मतलब और कुछ पहना रखा था, पहले सूट सा पहना रखा था बहुत फैंसी कलर का। तो किसी की नज़र थी। कम से कम वो बंदा 1 हफ्ते बाद आया था, आपको बताता हूँ पूरी बात। वो बंदा कम से कम 1 हफ्ते से 2 हफ्ते से नज़र में था, ये भाई सूट लेना है लेना है लेना है लेना है। तो आज वो बंदा आया था। तो भाई बोले, वो खुद बता रहा था अपने मुँह से, अंकल जी, भाई मतलब मेरे पापा से लिया था। तो अंकल जी ऐसे ऐसे बात है, पापा मुझे बता रहे थे बात, किसी की नज़र थी, वो था, वो 1 हफ्ते से देखे जाया था, सूट लेगा लेगा, आज वो लेने आया था, उसके बच्चा है वो, ये सब। तो दिया उसको, मतलब बहुत अच्छा सूट था, फैंसी। शायद मैंने आपको पहले वाले ब्लॉग में दिखाया नहीं दिखाया, मुझे पता नहीं। और अब इसके बदले ये फ्रॉक टांग दिया पिंक कलर की। गर्मी का टांगना पड़ गया क्योंकि ठंड का भी माल थोड़ा पेंडिंग में है ना, आना अभी आएगा। तो गर्मी का टांगना पड़ गया। और देखो कॉम्बो, देखो ना, अभी कॉम्बो दिखाता हूँ आपको। देखो भाई शॉर्ट इसके जैसे गर्मी की फ्रॉक पहनने के ऊपर एक ये लगा रखा है, देख रहे हो कॉम्बो। ये बरार वाला तो सही है फिर भी। तो ऐसे ना हमारे सारे स्टैचू हैं, जैसे ये है, इसमें भी नीचे भी 2 स्टैचू हैं, लाल और ग्रीन कलर के। ऊपर देखो साड़ी पहनने की है, वो अलग है कुछ फैंसी, ये अलग है। 3 पीस पहनने के हैं ये दोनों में। इन दोनों में गर्म सूट हैं दोनों, ये गिफ्ट सूट है। तो मतलब सब में अलग अलग है। 3 अलमारी बनी है प्रॉपर, 1 2 और इधर 3। इधर जो पूरा प्रॉपर है अंडर गारमेंट्स का सामान देते हैं, मैंने आपको कभी बताया नहीं होगा। इधर अंडरवेयर, बनियान, ब्रा, पैंटी, स्पोर्ट्स, तौलिया, रुमाल, अंगोछा, कैप, बेल्ट, पर्स, सब कुछ मिलता है। गर्म बनियान, इनर विनर का सब कुछ इधर है। काउंटर उसका अलग है पूरा, इधर का काउंटर अलग अलग है, वहाँ पर बैठने का सब कुछ। तो गाइस, मतलब जैकेट वैकेट मैं थोड़ा ना कम पहनता हूँ, आपको बता दूं। मैं आपको बता नहीं लगा, मैं थोड़ा कम पहनता हूँ। पर मेरा ना जो काम है ना सुबह और रात का, मतलब सुबह मैं दुकान खोलने आता हूँ ना, तो भाई अपनी सबसे जरूर सेफ्टी तो सबसे पहले है ना। थोड़ी सी ठंड वंड लगती है तो अब थोड़ा सा कंफर्टेबल फील हो रहा है, मतलब ये मान लो। अभी नहीं, सुबह के टाइम हो रहा था। आज जब जैकेट पहन के आया था, तो ये है तबीयत ख़राब ना हो पाए इसलिए। वैसे मैं जैकेट पहनना पसंद नहीं करता हूँ, देखो सच बताऊँ, क्योंकि ज़्यादा ही मोटा मोटा लगता है ना। पहनता हूँ पर स्टाइलिश जैकेट पहनता हूँ। आपको भी दिखाऊंगा, ठंड आई है तो अच्छे अच्छे कपड़े पहन के तभी दिखेगा आपको। वैसे आपको एक चीज़ और बता दूँ, पहले ना इसका देखो बटन ना टूटा हुआ था, इधर का। तो ये भी जुड़वाया मैंने। शर्ट भी बहुत प्यारी है, देखो चेक में है। शर्ट बहुत प्यारी लगती है मुझे, ये बहुत प्यारी। आपको एक बार दिखाता हूँ, खोल के दिखाता हूँ पूरी जैकेट उतार के।
तो ये गाइस जैकेट उतार दी, आपको दिखाना प्रॉपर शर्ट। देखो गाइस, ये प्रॉपर जैकेट है, वो प्रॉपर शर्ट है, सॉरी। शर्ट बहुत प्यारी लगती है मुझे। अभी तो मैंने बाजू फोल्ड नहीं कर रखी है, वो ये जैकेट निकाली थी मैंने बेड से, बहुत पुरानी जैकेट है ये, मान लो। पहनते हैं हम इसे। एक मिनट। तो गाइस, अरे अरे, मतलब इसका ना ये है, ये ना ये चीज ना खड़े होने वाली है। देखो इस पे लिखा भी हुआ है, एडिडास लिखा हुआ है, आपको दिखेगा नहीं, देखो उल्टा दिख रहा होगा आपको। तो ऐसे खड़ा करके कॉलर के शर्ट खोल के मैं ऐसे ही रखता हूँ। इसके जो कॉलर है खड़े होने वाले नहीं, बिठा भी सकता, पर मैं ऐसे ही रखता हूँ इसके। ये है गाइस। जैसे भी आज मैं मैगी भी बनानी है घर पे जाके, मैंने सोचा आपको बता देता हूँ। और मैगी मेरी जब भी बनती है ना गाइस, ये मान लो चाहे मैं उसमें मैगी मसाला भी नहीं डालूँ, अब मेरा इतना अच्छी तरह हाथ बैठ गया ना मैगी बनाने में भाई साहब, पूरी तरह ये मान लो बेहतरीन बनती है। कभी पहले जब मैं शुरुआत में बनाता था, कभी मिर्च ज़्यादा हो जाती थी, कभी कुछ ज़्यादा हो जाता था। अब तो प्रॉपर तेल के साथ प्रॉपर प्याज, प्रॉपर मिर्च, प्रॉपर नमक, कभी नमक भी ज़्यादा हो जाता था। अब तो भाई साहब टेस्टी बनती है ना, कुछ 1% ज़्यादा ना 1% कम, एग्जैक्ट। क्योंकि अब हाथ बैठ गया मेरा बिल्कुल मैगी बनाने में, क्योंकि अब आदत हो गई है मैगी बनाने की। कम से हफ्ते में 2 बार तो बनी जाती है रात के टाइम। तो बेहतरीन बनती है, भैया भी तारीफ़ करता है और पापा भी तारीफ़ करते हैं। मज़ा ही आया था कम से कम, मुझे खुद को टेस्टी लगती है। मान लो पहले मैं बनाता था, कभी कच्ची भी रह जाती थी मैगी, ये मान लो कच्ची रह जाती थी। अब तो अब प्रॉपर बनती है ये मान लो। और भाई साहब अब जैसे मर्जी मैं टेस्ट बदल भी सकता हूँ मैगी का, तो पूरा सब कुछ पता लग गया। पहले पता भी नहीं था। पहले तो मुझे एक टाइम ऐसा भी था जब मैं स्कूल के टाइम में, मुझे ये भी नहीं पता था मैगी कौन से तेल में बनती है, मुझे ये भी नहीं पता था। फिर मेरे को ना बाद में धीरे धीरे पता लगा मैगी तो भाई पानी में भी बन जाती है, सरसों के तेल में भी बन जाती है। तो धीरे धीरे पता लगता है, कोई भी चीज़ हम करते हैं ना शुरुआत में नहीं पता होता है, किसी भी फील्ड में जाते हैं धीरे धीरे पता लगता है, चाहे वो शादी हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो दोस्ती हो। धीरे धीरे हम चीज़ में रहते हैं ना, तो उस चीज़ के बारे में आदत पता लग जाती है, सामने वाला फ्रेंड का कैसा है, सब कुछ कुछ भी कर रहा हो बंदा। तो यही है, जैसे एक चीज़ हम रोज़ करे जा रहे हैं। जैसे मैं दुकान खोलता हूँ प्रॉपर, सपोज मानो दुकान खोलता हूँ मैं, कम से कम मैंने आपको बता रखा है पहले वाले व्लॉग में भी, 1-1.5 घंटा लगता है मुझे दुकान खोलने में। पहले मैं शुरुआत में बहुत टाइम लगाता था दुकान खोलने में, बहुत टाइम। जैसे पहले, क्योंकि मेरे से पहले बड़ा भाई खोलता था, उसकी आदत थी वो जल्दी खोल देता था। अब धीरे धीरे मुझे 1 साल हुआ, 2 साल हुआ, अब ये मान लो मुझे मात्र 10 या 15 मिनट लगते हैं पूरी दुकान खोलने में। उतनी तेजी से करता हूँ ना भाई साहब, लोग वाग बोलते हैं भाई तुम्हारा, जैसे पापा, जैसे कहीं मैं ऑफिस में पापा दुकान खोल रहे हैं, तो पापा के सब बंदे बताते हैं भाई तुम्हारा बेटा नहीं आएगा आज, वो तो तुमसे भी जल्दी दुकान खोल देता था, ऐसे सुनने में आती है। तो यही है स्पीड, कोई बंदा रोज करे जा रहा है, करे जा रहा है, करे जा रहा है, करे जा रहा है ना, आदत हो ही जाती है। ये है। अभी तो वैसे तो मैगी आती है मुझे बनाना। क्या क्या आता है मैं आपको गिनवाता हूँ। मैगी आती है, एक आलू की सब्जी भी बना लेता हूँ, आलू टमाटर की सूखी सब्जी, और राइस, और मैं और यही ब्रेड ब्रेड तो ब्रेड भी सेक लेता हूँ। बस यही आता है, और कुछ ज़्यादा कुछ नहीं आता। चावल नहीं आते गाइस मुझे। कभी मैंने मान लो हर बार सोचता हूँ ट्राई करूँगा 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 चावल बनाने के लिए, पीले चावल बोल रहा हूँ, वाइट चावल, पीले चावल मैंने कभी ज़िंदगी में करे नहीं। सोचता हूँ करूँगा करूँगा, पर बीच वाले भाई को आते हैं, मतलब हम 3 भाई हैं, मेरे से जो बड़ा वाला भाई है उसको आते हैं, तो वही बना देता है। क्योंकि मैं बनाऊँगा तो फिर मेरे से शुरुआत में तो ख़राब बनेंगे, क्योंकि वैसे तो मुझे सब कुछ पता है क्या क्या करना होता है। तो कभी मैंने ट्राई करा नहीं है, पर मेरी इच्छा ये है, पर मैं सीखूंगा ज़रूर, मैं करके ज़रूर देखूँगा। क्योंकि एक बार गलती होगी, 2 बार गलती होगी, बार गलती नहीं होगी। तो गलती से तो बंदा सीखता ही है, सबको पता है ये बात। तो कोशिश करूँगा, क्योंकि कभी भी कहीं भी ट्रैवल करो बंदा चावल वावल तो बना ही सकता है। ये तो एक मतलब ये मान लो, चावल तो नॉर्मल चीज़ होती है, सब बंदे खाते हैं, ये है। सब चीज़ों में चल जाता है, सारी सब्जियों के साथ, चाहे दाल हो, चाहे राजमा हो, चाहे सूखी सब्जी, सब किसी के साथ भी चल जाता है। चावल बनाना और सीखूंगा इस, बहुत पापा भी कहते हैं चावल बनाना सीख ले, भैया के साथ खड़ा हो जा। मैं खड़ा ही नहीं होता, क्योंकि मैंने बोला मैं मैगी बनाता तो वो चावल बनाएगा। और गाइस, इस सारे बीच में आप इस बात सोच रहे हो कि आप क्यों बना रहे हो, आपके घर में मम्मी भी नहीं है क्या? तो गाइस, मैंने पहले वाले ब्लॉग में ही बता रखा है, खाना हम बाहर से खाते हैं। और
कभी कभी घर पे भी बना लेते हैं, क्योंकि कब तक बाहर से खाते रहेंगे। कभी कभी मन घर का भी कर जाता है, घर पे खा लेते हैं, क्योंकि मम्मी नहीं है इसलिए।